छत्तीसगढ़ प्रदेश पुरातात्विक, सांस्कृतिक एवं धार्मिक धरोहरों का गढ़ है। यहाँ की खूबसूरत वादियों में वो सब कुछ है जिसके आकर्षण में कोई भी पर्यटक खींचा चला आए। पर्यटन के लिहाज से यूं तो छत्तीसगढ़ की गोद में कई मनोरम स्थल विद्यमान हैं, मगर भोरम देव की बात ही निराली है। छत्तीसगढ़ के खजुराहो के नाम से विख्यात यहाँ का मंदिर पुरातात्विक और स्थापत्य कला के साथ साथ धार्मिक महत्व के लिए भी खासा प्रसिद्ध है। अप्रतिम नैसर्गिक खूबसूरती को अपने आप में समेटा ये देवस्थली कवर्धा से 16 किलोमीटर दूर मैकल पर्वत की श्रेणी पर मौजूद है। कवर्धा बिलासपुर मार्ग पर जैसे ही कवर्धा की जीवनदायिनी संकरी नदी को आप पार करते हैं, लगभग 500 मीटर दूर जाने से बाईं ओर आपको दिखेगा एक स्वागत द्वार, जो आपको बताता है कि आप प्रकृति की अनुपम भेंट भोरम देव से महज 16 किलोमीटर ही दूर हैं। जैसे जैसे आप आगे बढ़ते जाएंगे, आपका रोमांच भी बढ़ता जाएगा। करीब 4-5 गांवों के सरहद को पार करके जब आप आगे निकल जाएंगे तो रास्ते के दोनों ओर मैकल की खूबसूरत वादियां आपका स्वागत करेंगी। देखते ही देखते आपके कदम ऐतिहासिक स्थल भोरम देव पर पड़ जाएंगे। मैकल की गोदी पर विशाल ताल के ठीक सामने सीना ताने खड़ा है ऐतिहासिक भोरम देव मंदिर। भोरम देव मंदिर वो मंदिर जिसे 11वीं शताब्दी में फणी नागवंशी राजा गोपाल देव ने बनवाया था। इसके इतिहास में जाएं, इससे पहले आपको इस खूबसूरत कृति के स्थापत्य काल के बारे में बता दें। मंदिर के पूर्व, उत्तर और दक्षिण दिशा में 3 द्वार हैं। पूर्व दिशा का द्वार प्रमुख द्वार है। 3 प्रवेश द्वार मानो इस बात के संकेत हों कि मार्ग भिन्न भिन्न भले ही हो, लेकिन लक्ष्य एक, अर्थात अंतिम और सर्वोच्च शक्ति ईश्वर तक पहुंचना है। इस मंदिर में तीनों द्वार पर 3 अर्धमंडप हैं। बीच में अंतराल और अंत में गर्भगृह है, जहां बाबा भोलेनाथ की शिवलिंग विराजित है। गर्भगृह के प्रवेश द्वार की बाईं ओर चतुर्भुजी शिवजी की मूर्ति है, वहीं दाहिनी ओर चतुर्भुजी शिवजी आशीर्वाद की मुद्रा में बैठे हैं। गर्भगृह लगभग 1.5 मीटर नीचे है, जहां शिवलिंग विराजमान है। शिवलिंग के ठीक ऊपर सीध में मंदिर की छत पर अलंकृत शतदल कमल बना हुआ है। गर्भगृह में सपत्नीक राजपुरुष, मग्न योगी 2 पत्नी और 5 गणिकाएं, 5 फणों वाले नाग अपने मूल स्वरूप में बैठे हैं, जो यहाँ के राजाओं के फणी नागवंशी होने को सिद्ध करते हैं। इस मंदिर की खास बात ये भी है कि ये नागर शैली में बना हुआ है। इस शैली में मंदिर का ऊपरी हिस्सा सकरा होते जाता है। मंदिर गुंबद विहीन है। इसके पीछे विद्वानों का मत है कि मांडवपति ने आक्रमण करके इसे तोड़ दिया था, तब से ये गुंबद विहीन है। मंदिर के बाहरी दीवारों पर मैथुन मूर्तियां अलंकृत हैं। भोरम देव के शिव मंदिर की बाह्य दीवारों पर उत्कीर्ण मैथुन मूर्तियों को देखकर जन साधारण के मन में प्रश्न उठता है कि पवित्र स्थल पर मैथुन मूर्तियां क्यों? इस संबंध में विद्वानों का मत है कि योग और भोग से जब मन तृप्त हो जाए और कोई कामना शेष न रह जाए, तब वैराग्य भाव से देवस्थल में प्रवेश करने पर ही ईश्वर की प्राप्ति होती है।
ये तो हो गई मंदिर के स्थापत्य काल से संबंधित बातें। अब जरा इसके इतिहास पर भी गौर फरमा लीजिए। बताया जाता है कि जातुकर्ण मुनि की 3 संतानें थीं, देवशर्मा, सुशर्मा और मिथिला। जातुकर्ण मुनि की मृत्यु के पश्चात देवशर्मा और सुशर्मा दोनों भाई जब दीक्षाटन के लिए बाहर चले जाते थे तो उसकी बहन मिथिला आश्रम में अकेली रहती थी। इसी दौरान नागवंशी राजाओं का वहां आगमन हुआ। इस दौरान फणी नागवंशी राजा शेषनाग को अपूर्व सुंदरी मिथिला से प्रेम हो गया और दोनों ने आगे चलकर गंधर्व विवाह कर लिया। मिथिला के गर्भ से ही अहिराज नाम का संतान हुआ, जो फणी नागवंशियों का प्रथम उत्तराधिकारी बना। राजा अहिराज अत्यंत शक्तिशाली थे। इन्होंने ही आसपास के राजाओं को हराकर भोरमदेव राज्य की स्थापना की। इन्हीं की 6वीं पीढ़ी के राजा श्री गोपाल देव बने, जो कि रतनपुर है वंशी पृथ्वीदेव प्रथम के समकालीन बताए जाते हैं। राजा गोपाल देव ने ही सन 1088 में मुख्य मंदिर का निर्माण करवाया। इस मंदिर को बनाने में 6 माह का वक्त लगा, ऐसा इतिहासकार बताते हैं। अहिराज ही इस भोरमदेव राज्य का संस्थापक था, जो आसपास के राजाओं को जीत कर फिर भोरमदेव राज्य की स्थापना किया। और उनके वंश के 6ठे राजा जो गोपाल देव हैं, गोपाल देव के द्वारा 1069 ईस्वी में इस मंदिर का निर्माण किया गया, अर्थात 11वीं शताब्दी में निर्मित इस मंदिर को माना जाता है। और यह मंदिर जो है वास्तव में नागर शैली का एक अद्भुत रूप है, जिसमें जंगाह में उनके विभिन्न मूर्तियां हैं, जिसमें चामुंडा की मूर्ति है, कृष्ण की मूर्ति है, नृत्य गणेश जी हैं। उसके साथ साथ इन्हीं दीवारों पर मिथुन मूर्तियां भी अंकित की गई हैं। मिथुन मूर्तियां अंकित करने के पीछे बहुत सारी बातें होती हैं, जिसके अंतर्गत उस समय के तत्कालिक समय का प्रारूप भी माना जाता है। लेकिन कुछ लोग कहते हैं कि योग से भोग तक, भोग से योग तक की बात। लेकिन मैंने जब इस मंदिर का विश्लेषण किया तो अपनी ओर से एक विश्लेषण मुझे लगा कि जब मनुष्य इन दृश्यों को देखकर अपनी पूरी कामनाओं से तृप्त हो जाए, तब बिना किसी राग द्वेष के मंदिर में प्रवेश करे तो शिव की प्राप्ति अवश्य होती है। यहाँ शिवलिंग जो स्थापित है वो हाटकेश्वर महादेव के नाम से जाना जाता है, और कहा जाता है कि हाटकेश्वर की पूजा करने के पश्चात जो भी मनौती मांगते हैं तो उनकी कामना अवश्य पूर्ति होती है। मंदिर के पास ही आधा किलोमीटर की दूरी पर आपको मंडवा महल देखने को मिलेगा। इसके बारे में बताया जाता है कि भोरमदेव राज्य के अंतिम राजा रामचंद्र राय ने 1406 संवत में निर्मित कराया था। यहाँ पहले विभिन्न मुद्राओं में काम के 84 आसनों की मूर्तियां उत्कीर्ण थीं। इसे स्थानीय लोग दूल्हा देव का मंदिर भी कहते हैं। कुछ इतिहासकारों का मत है कि यही राजा रामचंद्र राय ने विवाहोपरांत समय बिताया था, इसलिए इसे मंडवा महल कहते हैं। इसी के पास ही छेरकी महल भी दर्शनीय है, जिसके बारे में लोक रीति है कि यहाँ छेरी अर्थात बकरी की गंध विद्यमान रहती है, इसलिए इसे छेरकी महल कहा जाता है। भोरमदेव की विशेषताएं यही नहीं रुक जाती। मंदिर के ठीक बाजू में विशाल ताल स्थित है। बताते हैं कि पहले इस तालाब से भोजन बनाने के लिए बर्तन अपने आप बाहर निकल आते थे। भोजन बनाने के बाद लोग बर्तन को इसी तालाब में फिर डाल देते थे। जो तालाब सामने भोरमदेव मंदिर के ठीक सामने जो तालाब है, जैसा कि आपको पहले ही कथा के अंतर्गत बताया गया कि जातिकर्ण मुनि यहाँ पर तपस्या करते थे, तो जो वर्तमान में सरोवर है उसके पीछे ही उनका आश्रम हुआ करता था, और उसी तालाब में वो स्नान करते थे और पूजा पाठ करते थे। एक ज़माने में किंवदंती हैं
कि तालाब के पास में ही बर्तन आदि होते थे, लोग आते थे और वहाँ से बर्तन प्राप्त करके भोजन पकाकर और पूरा साफ करके उसको उसी तालाब में छोड़ दिया करते थे। भोरम देव का मंदिर पुरातात्विक महत्व के साथ साथ धार्मिक महत्व का भी है। यहाँ के आदिवासियों का ये आराध्य देव माना जाता है। पहले यहाँ बकरे की बलि चढ़ाई जाती थी, जिसे बाद में बंद करा दिया गया। अभी भी आदिवासियों की घोर आस्था इससे जुड़ी हुई है। भोरम देव मंदिर 6 मसीह रात में बने हैं और वो बनाए गए हैं, मतलब भाई बहनी यहाँ से 8-10 किलोमीटर है। पहले हमार बड़ा देव चलत रही से पोखरा कटत रही से। हाँ, भोरम देव मंदिर की इसी खासियत की वजह से इसकी प्रसिद्धि दिनों दिन बढ़ती जा रही है। इसे और अधिक बढ़ाने के लिए भोरम देव तीर्थ प्रबंधकारिणी समिति का गठन भी किया गया। समिति के माध्यम से हर साल चैत्र तेरस में 3 दिवसीय भोरम देव महोत्सव भी आयोजित किया जाता है। जिसमें देश के ख्याति नाम कलाकार अपनी प्रस्तुति देते हैं। महोत्सव के आयोजन ने इसे पूरे विश्व में और भी ज्यादा ख्याति दिलाई है। भोरम देव के लिए जो समिति हमारी बनी है, इसके विकास के उनके सभी सदस्यों का लगातार प्रयास रहा है कि आज ये प्रदेश स्तर में और प्रदेश के बाहर राष्ट्रीय स्तर में इस भोरम देव मंदिर की ख्याति और प्रतिष्ठा अर्जित हुई है और आयोजन इसी परिप्रेक्ष्य में होता है। आज बोलने को कुछ नहीं है। मैं तो आज से नहीं, जब से विधायक था, उसके पहले पार्षद था, उसके पहले लगातार 30-40 साल का मेरा लगातार भोरम देव के इस पवित्र स्थल में आने का सौभाग्य मिला है। इसके अलावा महाशिवरात्रि के दिन यहाँ भक्तों की अपार भीड़ जुटती है। लोग मन्नत मांगने दूर दूर से यहाँ आते हैं। बाबा भोलेनाथ सबकी मुरादें पूरी करते हैं। विदेश से भी लोग यहाँ प्रतिवर्ष हजारों के तादाद में आकर के दर्शन करते हैं और भूरी भूरी प्रशंसा करके इसके बनावट, इसमें मैथुन की क्रिया है, इसमें दैविक शक्ति है, इसमें अनेक प्रकार के इसमें उत्थान हो रहा है, इसको सराहते हैं। राज्य सरकार का हमें इसमें पूरा सरकार है। माननीय रमन साहब जब से मुख्यमंत्री बने, इसमें विकास में और 4 चांद लग गए हैं। यहाँ तो पहली बार मैं आया हूँ। वैसे भोरम देव जी का नाम तो बहुत पहले मैंने सुना था। बहुत अच्छी जगह यहाँ के लगा। महाशिवरात्रि के इस पावन पर्व के बहुत दुर्लभ सहयोग बना इस बार, इसलिए हम लोगों ने सोचा कि भोरम देव घूमने जाया जाए और यहाँ के काफ़ी अच्छा लग रहा है। काफ़ी अच्छा माहौल है यहाँ। प्राकृतिक सौंदर्य रूप से भी बहुत विस्तृत जगह है और पारंपरिक रूप से भी ये मंदिर जो बना है बहुत ही बेहतरीन नमूना है एक वास्तुकला का। जिला प्रशासन भी भोरम देव के विकास में पूरा ध्यान दे रहा है। मंदिर के पास ही बेहतरीन गार्डन विकसित करने के साथ साथ ठहरने व भोजन के लिए भी बेहतर इंतजाम कराए गए हैं। भोरम देव पहुंचने के लिए सड़क मार्ग से आना होता है, जो राजधानी से 120 किलोमीटर दूर जबलपुर मार्ग पर स्थित है। भोरम देव मंदिर राष्ट्रीय उद्यान कान्हा किसली से भी नजदीक होने के कारण यहाँ पर्यटकों की खासी भीड़ उमड़ती है। प्रायः कान्हा जाने वाले यहाँ जरूर आते हैं।